हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के टॉपिक में बात करेंगे लाइट बीम। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि लाइट बीम क्या है, प्रकाश पुंज क्या। तो फिर से बता देता हूँ कि लाइट बीम प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। जैसे सूरज से आने वाली जो है प्रकाश की किरण है, उसको किसका उदाहरण है, लाइट बीम का उदाहरण है। जो क्या होता है कि जब बल्ब से रोशनी निकलती है तो वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो लाइट बीम का उदाहरण है। लाइट बीम का उदाहरण, जब बल्ब से रोशनी निकलती है तो प्रकाश के एक समूह में निकलती है। जो समूह में निकलती है तो उसी को हम बोलते हैं लाइट बीम, प्रकाश का किरण पुंज। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइट बीम। लाइट बीम कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। लाइट बीम कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। बंद कर दो। तो हम लोगों ने बात किया था टाइप ऑफ लाइट बीम। टाइप ऑफ लाइट बीम के बारे में बात करते हैं कि टाइप ऑफ लाइट बीम, तो टाइप्स ऑफ लाइट बीम। टाइप ऑफ लाइट बीम, तो टाइप ऑफ लाइट बीम में आता है, पहला क्या आता है, पैरेलल लाइट बीम है। पैरेलल लाइट बीम, ये क्या होता है, पैरेलल लाइट बीम हम किसे कहते हैं। पैरेलल लाइट बीम ऐसा लाइट बीम जो प्रकाश से, ऐसा लाइट बीम जो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है, उसके डिस्टेंस का जो दूरी होता है क्या होता है, सेम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट बीम कहते हैं। जिस तरह से इस लाइट बीम को हम बोलेंगे पैरेलल लाइट बीम। जैसे ये देखिए, तो इस बीम को हम क्या बोलेंगे, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइट बीम बोलेंगे। इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसी की लाइट को हम बोलेंगे क्या है, पैरेलल लाइट बीम। ऐसा लाइट बीम जो सीधी रेखा में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट बीम बोलते हैं। तो पैरेलल लाइट बीम का ये उदाहरण हो गया। और दूसरा उदाहरण है कि जब सूरज से आने वाली किरण जो है, सूरज से आने वाली किरण जो को हम कौन सा बोलेंगे, कौन सा लाइट बीम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइट बीम। जब सूरज से किरणें आती है तो वो क्या होता है, सीधी रेखा में आती है, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइट बीम। पैरेलल लाइट बीम के बाद आता है मेरा, होता है अब है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लाइट बीम है। पैरेलल लाइट बीम के मेरा बाद आता है डाइवर्जेंट लाइट बीम। तो डाइवर्जेंट लाइट बीम में क्या है, बीम, डाइवर्जेंट लाइट बीम होता है, क्या होता है, डाइवर्जेंट लाइट बीम है कि जो एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, फैलती है। एक बिंदु से निकलकर फैलती है। तो कैसे एक बिंदु से निकलकर फैलती है, माने ये एक लाइट है, ये यहाँ से ऐसे निकलकर क्या होगी, आगे ये फैलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लाइट बीम कहते हैं। डाइवर्जेंट लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक बिंदु से, एक पॉइंट से निकलकर वो क्या होता है, आगे फैलती है। जैसे बल्ब की रोशनी है, तो बल्ब की रोशनी क्या, बल्ब एक बिंदु है, वहां से रोशनी निकल के क्या होती है, फैलती है। तो वो क्या है, डाइवर्जेंट लाइट बीम का उदाहरण। उसके बाद हम बात करते हैं टॉर्च। टॉर्च क्या है, टॉर्च से हम ऐसे फॉक्स मारते हैं तो उससे एक बिंदु है, ये टॉर्च एक बिंदु है, उससे रोशनी क्या होती है, आगे निकलती चली जाती है, फैलती चली जाती है इस टाइप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लाइट बीम। जैसे ये क्या, मान लीजिए ये एक क्या है, टॉर्च है, ये एक टॉर्च है। तो इससे अगर हम रोशनी निकालते हैं तो ये रोशनी ऐसे क्या होती है, फैलती जाती है इस तरह से। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लाइट बीम बोलते हैं। दूसरा उदाहरण है कि गाड़ी में जो लगा हो रहता है, बल्ब जो लगा हो रहता है, गाड़ी में जो क्या होता है, बाइक में जो बल्ब लगा रहता है, जो रातों में जलता है, तो उससे भी एक पॉइंट है, उससे भी रोशनी निकलती है, तो वो क्या होता है, आगे फैलती है। तो वो भी क्या है, एक उदाहरण है डाइवर्जेंट लाइट बीम का उदाहरण। उसके बाद आता है क्या होता है, डेंटिस्ट जो होता है अपने क्या होता है, क्लिनिक में क्या होता है, बल्ब जो लगाए रहते हैं, तो वो भी बल्ब क्या होता है मेरा, डाइवर्जेंट लाइट बीम का क्या होता है, ये उदाहरण होता है। तो इस तरह हम समझते हैं कि डाइवर्जेंट लाइट बीम क्या है, तो ऐसा लाइट बीम जो एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, आगे फैलती चली जाती है, तो उसके हम बोलते हैं डाइवर्जेंट लाइट बीम बोलते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट लाइट बीम। तो कन्वर्जेंट लाइट बीम हम किसको कहते हैं, इस पे बात करते हैं, कन्वर्जेंट लाइट बीम। तीसरा पॉइंट है मेरा
कन्वर्जेंट लाइट बीम। कन्वर्जेंट लाइट बीम क्या है? कन्वर्जेंट लाइट बीम है कि वो ऐसा लाइट जो एक जगह आकर के जमा होती है, जो एक जगह आकर के जमा होती है। प्रकाश की किरण वो चारों तरफ से आती है और एक जगह आकर के जमा होती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट बीम। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या हुआ, प्रकाश की किरणें ये आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये एक जगह क्या हो रही है, जमा हो रही है। एक जगह क्या हो रही है, ये जमा हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट बीम। जब क्या होता है प्रकाश बॉक्स में, क्या होता है प्रकाश बॉक्स में जो क्या करा रहता है, वो रहता है दर्पण रहता है, उसमें क्या करते हैं हम एक जगह धूप में रखते हैं, तो वो प्रकाश के किरण को क्या करता है एक जगह जमा करके एक पॉइंट पे क्या करता है, एक पॉइंट पे देता है, एक जगह देता है, जिससे क्या होता है उसमें आग पकड़ लेता है। तो वो किसका उदाहरण है, कन्वर्जेंट लाइट बीम का उदाहरण है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये टाइप ऑफ लाइट बीम हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। पारभासी 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 पारदर्शी क्या हो गया, पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, ऐसा वस्तु जो अपने से होकर के प्रकाश को आसानी से गुजरने देता है, उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी किसको बोलते हैं, ऐसा वस्तु जिससे होकर के क्या होता है प्रकाश, लाइट, रोशनी आसानी से गुजर जाती है, उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। जैसे पारदर्शी में क्या हो गया, वो गाड़ी में जो आगे में लगा हुआ रहता है शीशा, वो पारदर्शी है। क्यों पारदर्शी है, उससे हम आगे की ओर क्या होते हैं देख पाते हैं, शीशा पारदर्शी है। उसके बाद और दूसरी भी क्या है पारदर्शी, अगर ये एक शीशा है जिसमें क्या है पीछे में रंजित क्या हुआ नहीं रहता है, तो वो भी क्या है पारदर्शी है। पानी क्या है, वो भी क्या है पारदर्शी है। आगे हम पारदर्शी के बात हो गया है, तो आगे हम बात करते हैं पारभासी। पारभासी क्या होता है, पारभासी होता है कि ऐसा वस्तु जिससे होकर के कम ही, बहुत कम प्रकाश अपने से होकर के गुजरने देता है, तो उसको हम बोलते हैं पारभासी। पारभासी जैसे क्या होता है, कागज में लगा हुआ तेल, कागज में जो तेल लगा हुआ रहता है वो अल्प ही मात्रा में अपने से होकर के क्या होता है प्रकाश को जाने देता है, तो उसको हम बोलते हैं पारभासी। पारभासी के बाद आता है और दूसरा भी इसका उदाहरण है, जैसे धुआं, जहाँ एक जगह का एक कहीं पे अगर धुआं रहता है, तो धुआं के उस बगल हम क्या होता है बहुत कम मात्रा में धुआं में हमको क्या होता है दिखाई देता है, तो वो भी किसका उदाहरण है, पारभासी का उदाहरण है। उसके बाद आता है कुहासा। अभी ठंडी का मौसम है, क्या होता है कुहासा लगा हुआ रहता है, कुहासा भी क्या है, वो भी क्या है पारभासी है। क्योंकि इस कुहासे में क्या होता है, गाड़ियाँ क्या होती है ज्यादा एक्सीडेंट करती है, इसलिए एक्सीडेंट करती है, उसको बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है कुहासा में दिखाई देता है, तो कुहासा भी क्या हो गया पारभासी वस्तु हो गया। जैसे खून, खून भी क्या है, खून भी पारभासी वस्तु है। उसके बाद आता है तीसरा अपारदर्शी। अपारदर्शी, अब अपारदर्शी वस्तु क्या है, ऐसा वस्तु जो अपने से होकर के प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, उसको क्या बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ये बोर्ड, ये बोर्ड भी क्या है अपारदर्शी वस्तु है। अगर इसमें हम लाइट मारे तो ये अपने से होकर के क्या होता है लाइट को जाने नहीं देती है, तो इसी को हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या है, बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब किस चीज के उदाहरण है, अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण है। उसके बाद हो गया ये दीवार, ये दीवार भी क्या है अपारदर्शी वस्तु है।